नमस्कार बच्चों। आज हम भारत सिर रत्न भरत जयशंकर प्रसाद रचित कविता को पढ़ेंगे। मैंने आपके पिछले जितने पाठ चले हैं उन पाठों का स्वाध्याय टिक करके आपको व्हाट्सएप पे भेजा है। आप उन प्रश्नों को देखें और अपने हिसाब से उसके उत्तर लिखें। जरूरी नहीं कि हम गाइड का उपयोग करें, हम सोच समझकर पाठ को पढ़कर भी लिख सकते हैं। और कोशिश यही करना कि अपना निजी लिखना, गलत लिखोगे तो चलेगा मगर सोच अपनी होनी चाहिए। ये कविता चित्रधारा से लिखी है। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत की निर्भीकता पर इसमें वर्णित की गई है। आप जानते हैं कि भारत के ऊपर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। मुझे आपको अवगत कराना जरूरी है कि भारत के साथ क्या अन्याय हुआ। शकुंतला कश्यप ऋषि की बेटी थी और वहीं आश्रम में रहती थी। राजा दुष्यंत आश्रम में जाते हैं, शकुंतला से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं और गंधर्व विवाह कर लेते हैं। उसके बाद वो वापस अपने राज्य में चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद जब शकुंतला सगर्भा होती है और पुत्र जन्म देने वाली होती है तो पिता कहते हैं कि लोग अपवाद करेंगे, इससे अच्छा है तुम अपने पति के घर जाओ। तो वो पिता सहेलियों के साथ उसको राजा दुष्यंत के वहाँ भेजते हैं। राजा दुष्यंत जब गए तब उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दी थी कि ये अंगूठी मेरी निशानी के रूप में रखा, मैं जब लेने आऊँगा तब इस अंगूठी को अपने पास रखना, दिखाना। मगर वो भूल जाते हैं वहाँ जाने के बाद शकुंतला को, और इस तरह से कहानी जो है एक ट्रेजेडी में बदल जाती है। अब शकुंतला बड़े आशा के साथ राजा दुष्यंत के घर जाने के लिए निकलती है, मगर अपने ससुराल जाने के लिए निकलती है, मगर नदी में हाथ हिलाते हुए उसकी अंगूठी वो नदी में गिर जाती है। और फिर वो वहाँ पहुँचती है तो राजा दुष्यंत से कहती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, सगर्भा हूँ, मेरे पेट में आपका गर्भ है, बच्चा होने वाला है, आप मुझे स्वीकार कीजिए। मगर राजा दुष्यंत मना कर देते हैं, भूल जाते हैं कि ये स्त्री कौन है, उल्टा अपमानित करके उसे वहाँ से निकालते हैं। उसके बाद कहानी ये है कि वो वापस अपने पिता के घर आ जाती है। बड़ी ट्रेजेडी उसकी रोती है। राजा दुष्यंत के भोजनालय में एक दिन एक मछली आती है और वो मछली जो है काटी जाती है और उसके पेट में से अंगूठी निकलती है। भोजन बनाने वाला अंगूठी लेकर राजा के पास जाता है। वो अंगूठी देखता है और पहचान जाता है, अरे ये तो मैंने शकुंतला को दी थी, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने उसे अपमानित किया। तो राजा दुष्यंत वापस शकुंतला को लेने के लिए कश्यप के आश्रम में जाते हैं। और उस समय की ये घटना है कि पिता आए हैं और बेटा भरत उस समय सिंहों के साथ खेल रहा है, वो सिंहों के बच्चों के साथ खेल रहा है। तो हम इसका भावार्थ और शब्दार्थ दोनों समझते जाएंगे कि हाँ खेलता कौन यहाँ से सुसीन से, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। कवि लिखते हैं कि कौन शिशु है, शिशु मत बच्चा, जो सिंहों के बच्चों से खेल रहा है। आर्यवृंद, अपने देश को पहले आर्यावृत कहा जाता था क्योंकि आर्य भारत में आए और बस गए, इसलिए आर्यावृत कहा जाता। आर्यवृंद के, इस आर्यों के सुंदर सुखमय भाग्य सा, कि इतना बहादुर लड़का निश्चित रूप से आर्यवृत के भाग्य का निर्माण करेगा। कहता है उसको लेकर निज गोद में, किसको? भरत बच्चे को, सिंह के बच्चे को गोद में लेकर कहता है, खोल खोल मुख सिंह बाल, मैं देख कर गिन लूंगा तेरे दांतों को। सिंह के बच्चे को भरत कहता है कि अपना मुख खोल, मुझे तेरे दांत गिनने हैं, मैं देख कर गिन लूंगा तेरे दांतों को। भले देखूं तो कैसे ये कुटिल कठोर है, मुझे देखना है कि दांत कितने कुटिल और कठोर। देख वीर बालक के इस औदत्य को,
देख वीर बालक के इस औदत्य को, इस औदत्य शब्द को समझना धृष्टता या उज्जटता। देखिए आप सिंह के बच्चे के कोई हुक्म दे सकता है कि तुम मुंह खोलो, मुझे तुम्हारे बाद ये दांत गिनने हैं, बहुत मुश्किल काम है। मगर इस धृष्टता को सिंहनी देखती है तो लगी गर्जने भरी सिंहनी क्रोध से। सिंहनी को लगा रही है मुझसे भी बड़ा वीर हो गया, मैं बैठी हूँ उसके बाद भी मेरे बच्चे को छेड़ रहा है, तो वो गर्जने लगी। तो सिंहनी को वो बच्चा क्या कहता है कि छड़ी तान कर बोला बालक रोज से, क्रोध से छड़ी तान कर बालक बोला, बाधा देगी कीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं। कि अगर तू मेरी क्रीड़ा, मेरे खेल में बाधा करेगी, इसके दांत गिनने के खेल में मेरे विघ्न पैदा करेगी, तो मैं तुझे मारूंगा छड़ी से और फिर इस बच्चे को नहीं दूंगा। देखो ये बच्चा है सिंह बच्चा, शेर बच्चा, भरत जिसके नाम से अपने देश का नाम भारत पड़ा। बच्चों, जिस देश का नाम भारत हो उसका प्रत्येक बच्चा वीर और बहादुर होना चाहिए। मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं, इस बच्चे को चली जा, अरे भाग जा, आहा कौन यह वीर बालक निर्भीक। पिता देखते हैं गजब है, इतना निर्भीक बालक किसका हो सकता है। कहो भला भारतवासी हो जानते, जयशंकर प्रसाद कहते हैं क्या आप जानते हो इस बच्चे का नाम? यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वीर भूमि की। इस वीर भूमि की यानी भारत भूमि की संज्ञा मतलब नाम। हम कहते हैं वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं, व्याकरण का नियम। तो ये भारत नाम जो पड़ा है वो इस भरत के नाम से पड़ा है। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, कश्यप अपने नाना के गुरुकुल में वो शिक्षित हो रहा है। आश्रम में पलकर कानन में घूमकर, कानन मतलब जंगल, कानन में घूमकर वो बड़ा हुआ। एक बात और बता दूं कि जो बच्चे जितनी कठोरता के साथ कृष्ण रेती में खेले, रेणुतन मंडित, वो वॉशिंग पाउडर या ये क्या कहते हैं उसको, अपना पॉन्ड्स पाउडर लगा के बड़े नहीं हुए। वो जमीन रेत के कणों को अपने सिर पर लाद कर और शरीर के ऊपर घस कर बड़े हुए। रेती से खेल कर, आजकल की मम्मियाँ कहती है रेती में खेलेगा बच्चा बीमार पड़ जाएगा। अरे भाई कोई बीमार नहीं पड़ेगा, उसको खेलने दो। स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं बच्चे, पेड़ों पर चढ़कर, रेती में खेलकर, जंगल में घूमकर। तो ये बच्चा कानन में घूम के बड़ा हुआ है। निज माता की गोद मोद भरता भरा, अपनी माता की गोद में मौज करता हुआ बड़ा हुआ। जो पति से थे बिछुड़ गई दुर्देववश, दुर्दिन, दुर्भाग्य से है। कहते हैं कि उनको कुछ श्राप था, तो दुर्भाग्य से जो पत्नी अपने पति से बिछुड़ गई थी, उस पति के बच्चे को अपनी गोद में वो बड़ा करती है। जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे। कौन रहे दोस्त? वो सोसाइटियों में तो रहता नहीं था, जंगल में रहता था। तो जो जंगली पशुओं के, आपने वो एक मूवी आई थी जंगली सिंह वाली, जिसमें बच्चा एक जंगल में बड़ा होता है, मोगली। तो ऐसा ही एक बच्चा बड़ा हुआ और सिंहों के साथ खेलकर बड़ा हुआ। रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर, यह प्रबल वीर और अपनी भुजाओं को मजबूत करता हुआ, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का प्रथम साम्राज्य स्थापित किया। पहले भारत एक साम्राज्य नहीं था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बचा था। भरत ने जब राज्य लिया तो अपने भुजदंड से, अपनी वीरता से, अपनी भुजाओं की ताकत से पूरे भारत को एकीकृत किया, एक देश का निर्माण किया, एक राष्ट्र का निर्माण किया, जिसको हम आज भारतवर्ष कहते हैं। और भारत माता की जो जय बोलते हैं वो पौरुषत्व से भरा हुआ भारत माता का मस्तक जो है वो भरत जैसे वीरों के कारण। तो यही वीर ये बालक है दुष्यंत का। किसका बच्चा है? दुष्यंत और शकुंतला का बच्चा है। भारत का सिर रत्न भरत शुभ नाम है। इसका क्या नाम है? भरत नाम है। कभी उसको सिर रत्न कहते हैं। सिर रत्न किसको कहते हैं? जो व्यक्ति समाज में उच्च कोटि का होता है, जो समाज को ऊंचे ले जाता है, जो समाज का नाम बड़ा करता है, जो अच्छे काम करता है, वो सिर रत्न है। तो ये कविता हमने पढ़ी, मैंने इसका स्वाध्याय आपको दे दिया है, आप देख लेना। अगले पाठ घर हम कल इसका वीडियो बनाएंगे। और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़िए और अपने मन को मत टूटने दीजिए, मजबूत रखिए। अस्तु, जय हिंद।